हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th की जो 2025 10 मार्च को जो पेपर हुआ है मैथ्स का स्टैंडर्ड का, उसमें जो केस स्टडी का जो सेक्शन था उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो केस स्टडी थी दैट आर रिलेटेड टू एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सो द क्वेश्चन नंबर 36 इज, आपको ये डायग्राम गिवन है और आपको ये जो गिवन है, वन सच ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter and the wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors shown in the figure। तो यहाँ पे आपको बरूच वाला क्वेश्चन जो गिवन है, जो आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, मतलब हमने ये जो एक सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है वो बताना है। क्लियर? तो हमें पता है, यहां पे लिखेंगे सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो हर सेक्टर का जो सेंट्रल एंगल है, देखो टोटल एंगल होता है हमारा 360 डिग्री। क्लियर? और इसका जो कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया गया, 10 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो दैट मीन्स हर सेक्टर का जो एंगल है दैट विल बी 36 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर है 36 डिग्री। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सी बी। तो हमने ये वाली जो आर्क है ये फाइंड आउट करनी है, ए सी बी। तो जहां पे लेंथ फाइंड आउट करनी है तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर? यहाँ पे पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम 22/7 यूज करेंगे। तो हमारा जो थीटा है दैट दिस इज द थीटा, दैट इज 36 डिग्री। 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू, अब जो आर की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? देखो जो डायमीटर वो 35 है, डी की वैल्यू 35 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 35/2 मिलीमीटर। क्लियर? तो रेडियस है हमारा 35/2। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 5 35, 36 कैंसिल हुआ 360 से 10 पे, 5 1 5, 5 2 10 और ये कैंसिल हुआ 11 पे। तो दैट मीन्स लेंथ कितनी आ गई 11 मिलीमीटर। बाकी सब कुछ कट गया और हमारा आंसर आ गया 11 मिलीमीटर। दैट इज द सेकंड आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, 11 मिलीमीटर। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बरूच। तो हमने हर सेक्टर का जो है एरिया निकालना है। तो हर सेक्टर का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा था 36 डिग्री और नीचे है 360 डिग्री। क्लियर? पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो है वो कितना था 35/2 इंटू 35/2। ओके, तो यहाँ पे 7 5 35, 11 पे 1 पे। क्लियर? ये कट गया 10 पे, ये कैंसिल हुआ 2 पे। क्लियर? तो यहाँ पे हम 11 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 385/4। 385/4 जो है हम वो हमारा आंसर किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो जब हम 385 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आएगा 96.25 और एरिया है तो आंसर आएगा मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट ए। नेक्स्ट बी पार्ट इज फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो टोटल लेंथ बतानी है। अब देखो 5 तो डायमीटर है, तो टोटल लेंथ क्या आएगी, टोटल लेंथ आएगी 5 तो डायमीटर है, मतलब 5 इंटू डायमीटर प्लस, और जो एक ये सर्कल की बाउंड्री कवर कर रहा है, सर्कल की बाउंड्री क्या होती है 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफ्रेंस। क्लियर? 5 इंटू डायमीटर इज 35। क्लियर? डायमीटर जो वो 35 है, 2 इंटू 22/7 और रेडियस कितना 35/2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये 5 पे कैंसिल। क्लियर? 35 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 175 और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110।
तो फाइनल आंसर इज 285 millimeter is the total length of silver wire used in this baruch. Clear? With this we have completed first case study. Now move to the next case study. So next is, this case study is related to the application of trigonometry. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 37 says Amrita stood near the base of the lighthouse gazing up the towering height. She measured the angle of elevation to the top and found it to be 60 degree. Then she climbed a nearby observation deck 40 meter higher the original position and noticed the angle of elevation to the top of the lighthouse to be 45 degree. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, डायग्राम में और हमें क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. अगर फाइंड द डिस्टेंस BD इन द टर्म्स ऑफ H, हमने ये BD की वैल्यू निकालनी है. देखो BD क्या है, बेस है, और ये क्या है हमारी परपेंडिकुलर. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारा, tan थीटा, और tan कितना है 45 डिग्री. परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है H, और बेस इज BD, और tan 45 कितना होता है 1. क्लियर? तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, H मीटर. तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया H मीटर. हमें H के टर्म्स में ही बताना था. नेक्स्ट इज फाइंड द डिस्टेंस BC इन द टर्म्स ऑफ H. उसके बाद हमने ये BC की वैल्यू बतानी है, ये BC फाइंड आउट करना है. क्लियर? अब हमें पता है जो टावर है वो 90 डिग्री पे होता है. क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. हमारे पास होती है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. क्लियर? यहाँ B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर. BC की वैल्यू हमें निकालनी है, तो BC एज इट इज इक्वल टू BD. BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज H. हमने H निकाला है H स्क्वायर, और CD की वैल्यू क्या है H स्क्वायर. तो BC स्क्वायर क्या आएगा हमारा 2H स्क्वायर. तो BC की वैल्यू क्या आएगी √2H स्क्वायर. तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा √2H मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ BC. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द हाइट CE. हमें CE फाइंड आउट करनी है कंप्लीट. अब ये देखो ये जो BA है वो हमारा 40 है, तो सिमिलरली जो DE है वो भी हमारा क्या होगा 40 मीटर होगा. तो हमें देखो ये पूरी ट्रायंगल यूज करेंगे. इन ट्रायंगल AEC ट्रायंगल में जो हमारा देखो हमारा जो AE है, ये जो AE है ये भी हमारा क्या होगा H मीटर होगा, क्योंकि ये हमारा H मीटर हमारा आंसर आया था. क्लियर? तो हम फाइंड आउट करते हैं. देखो यहाँ पे भी परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो हमारा tan लगेगा, और एंगल कितना है 60 डिग्री. इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है, दैट इज CE अपॉन AE. क्लियर? tan 60 इज √3. CE इज द देखो H प्लस 40 लिख देंगे, H प्लस 40, और इसकी वैल्यू क्या है H है. तो यहाँ पे बनेगा √3H, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू H प्लस 40. तो यहाँ पे √3H माइनस H इक्वल टू 40. H हमें कॉमन निकालिए, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40. क्लियर? अब ये जो H है हम इधर रख लेंगे, तो 40 यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1. ओके, तो अब हमारी जो इसको हम रैशनलाइज कर लेंगे, मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 √3 प्लस 1. तो यहाँ पे आएगा 40 इंटू √3 प्लस 1, और यहाँ पे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस b a प्लस b. तो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 3 माइनस 1 इज 2, और 2 ये कैंसिल हो जाएगा 20 पे. तो हमारा जो आंसर बना है दैट इज 20 √3 प्लस 1, और हमें √3 की वैल्यू गिवन है 1.73. 20 इंटू 1.73 प्लस 1, 1.73 प्लस 1 कितना होता है 2.73, दैट इज 2.73. ओके, और यहाँ पे इसका डेसिमल हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा 100. ये कैंसिल हुआ 5 पे,
तो अब हम 273 को 5 से डिवाइड करेंगे। 273 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 54.6 मीटर। तो दैट मीन्स जो CE की वैल्यू हमें निकालनी है, ये हमारी वैल्यू किसकी आई है, H की वैल्यू आई है। क्लियर। तो जो ये CE है, हमें H की वैल्यू आ गई 54.6 और उसमें क्या है 40 ऐड कर देंगे। तो 54.6 प्लस 40 इज इक्वल टू 94.6 मीटर। क्लियर, दिस इज द लेंथ CE। और अब हम फाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द डिस्टेंस AE। हमें ये AE फाइंड आउट करना है। AE अगर AC हमारा 100 है, अगर AE फाइंड आउट करना है, अगर AC हमारा 100 है, तो ये देखो ये जो हमारा है 40 है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो हमें जो AE है वो हमें 100 गिवन है, तो AE हमें गिवन है और ये बेस हमें फाइंड आउट करना है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में होता है, कॉस में। तो कॉस एंगल कितना है 60 डिग्री। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है AE अपॉन AC। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। AE हमें फाइंड आउट करना है, AC की वैल्यू हमें गिवन है 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा 50 पे। तो AE की वैल्यू कितना आ जाएगी 50 मीटर। क्लियर। तो ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि आपको गिवन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस स्टडी। सो ये जो केस स्टडी है, जो लास्ट केस स्टडी है, मतलब लास्ट क्वेश्चन ही होता है ये पेपर का, तो ये केस स्टडी जो है वो आपका AP चैप्टर में से रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी रन टू रेज फंड्स ऑफ द लोकल केस स्टडी द रन प्लान्ड द सीरीज। अब ये जो फर्स्ट राउंड वो ले रहा है वो 300 मीटर पे है, ठीक है। जो सेकंड है वो 350 पे है, थर्ड और 50-50 का जो गैप है, और थर्ड राउंड जो है वो 400 पे है। और टोटल जो राउंड्स है वो कितने हैं हमारे पास, 10 राउंड्स है। क्लियर। तो मतलब जो A की वैल्यू है दैट इज 300 और D की वैल्यू हमें 50 गिवन है और N की वैल्यू हमें 10 गिवन है। क्लियर, मतलब टोटल जो राउंड्स है वो हमें 10 है। तो फर्स्ट है राइट द 4th 5th 6th AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सो फाउंड, मतलब 4th 5th और 6th टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो 4th टर्म क्या होती है A4, दैट मीन्स A प्लस 3D। तो इसका आएगा 300 प्लस 3 इंटू 50, दैट इज 300 प्लस 150 450। क्लियर। A5th दैट इज A प्लस 4D, तो क्या आएगा 300 प्लस 4 इंटू 50 दैट इज 500। नेक्स्ट A6 क्या आएगा A प्लस 5D, दैट इज 300 प्लस 5 इंटू 50 दैट इज 300 प्लस 250 दैट इज 550 और पीछे लगा दोगे मीटर। क्लियर। नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ एट्थ का बताना हमें। तो A8 निकालना है, A प्लस 7D, A प्लस 7D, A इज 300, 7D कितना है 50, दैट इज 300 प्लस 7 इंटू 50 इज 350, दैट मीन्स टोटल आंसर इज 650 मीटर। क्लियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस रन आफ्टर 10 राउंड्स। तो टोटल बताना है दैट, तो हम हमारा S10 का फॉर्मूला लगेगा n/2 2A प्लस n-1D। क्लियर। n की वैल्यू कितनी है 10, 10 अपॉन 2, 2 इंटू A, 2 इंटू A मीन्स 300 प्लस 9D, 9 इंटू 50। क्लियर। तो ये कैंसिल हुआ 5 पे, 5 600 प्लस 9 इंटू 50 इज 450। तो अब हम इनको प्लस करेंगे, 600 प्लस 450 दैट इज 1050। 1050 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो फाइनल आंसर इज 5250 मीटर। मूव टू द लास्ट पार्ट, B पार्ट इज, तो नेक्स्ट जो है हमने 6 राउंड्स के बाद टोटल बताना है। तो S6 की वैल्यू निकालनी है, 6/2 2 इंटू 300 प्लस 5D, क्योंकि n की वैल्यू 6 है, दैट इज 3 इंटू दैट इज 600 और D की वैल्यू कितनी है 50, तो यहाँ पे 50 भरेंगे, 5 इंटू 50 दैट इज 250। क्लियर। दैट मीन्स 3 इंटू दैट इज 850 इज, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो द फाइनल आंसर इज 2550 मीटर। So this is the last answer. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.